Hello students, welcome again to all of you on my YouTube चैनल लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने अगली क्लास में उपस्थित हैं, बट देयर आर सम कमेंटर्स नेम विच आई कॉल बैक टू बैक। स्टूडेंट जिसमें हैं आपके रोशनी यादव, अमित यादव, शबीना बानो, मोहम्मद सलीम और श्रेया यादव, विशाल कुमार, अभय यादव, मोहित कुशवाहा एंड अदर्स। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि आज हम लोग फिर से अपनी अगली क्लास में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर, मतलब संयुक्त वाचक सर्वनाम को लेकर उपस्थित हैं। देखिए, इसमें मैं पहले से इसलिए लिख दिया हूँ कि समय बहुत कम है और इसे हम समझते हैं। इस डेफिनेशन से समझ देखिए, आपको डेफिनेशन बहुत कम ही मिलेगी। मैं इसे भी डेफिनेशन कैसे कहूँ, हालांकि कुछ अपने तरफ से मैंने इसमें लिखा है, उसे समझ लीजिए, है ना। तो इसमें कहा गया है कि when we add ever or so ever which these words, है ना, मतलब when we जब we मीन्स हम एड मीन्स जोड़ देते हैं, ईवर आर मीन्स और मीन्स क्या, अथवा, सो ईवर, है ना, विद दीज वर्ड्स मतलब इन शब्दों के साथ। तो ये कौन सा शब्द है, हु, हुम, विच, व्हाट, और ये सब कहाँ मिले हैं, अगली वीडियो में हम बताए थे, जो रिलेटिव प्रोनाउन में मिले। तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब हम क्या जोड़ देते हैं, ईवर या सो ईवर जोड़ देते हैं, देन इट मेक्स अ न्यू वर्ड्स, मतलब तभी एक नए शब्द बन जाते हैं, विच जिसे वी मिस हम कॉल मिस कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे कहा गया है, कह दिया जाए कि जब रिलेटिव, है ना, LATIV, जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, what, दिख रहा है ना, what इधर साइड में क्या जोड़ दें, ईवर या सो ईवर जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ दें, ऐसे लिखिए, जोड़ दें। तो ये एक नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, देखिए, तो बन जाते हैं, जिन्हें या जिसे, है ना, जिसे हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी में डेफिनेशन होगी, ये इंग्लिश में हो गई। तो अब मैं इसमें बताऊं कि ये कैसे होते हैं, कि इससे पहले आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा। और हाँ, इसी के साथ मुझे याद आया कि कल जो मैं बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि जो किसी ने कमेंट किया था कि उसमें डेफिनेशन में कोई मतलब कि मिस्टेक है, कोई एक वर्ड भी मिस्टेक नहीं है। कल मैं बुक लिया और अपनी वीडियो को भी फिर देखा, हालांकि मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कल की वीडियो में बता दिया था कि शायद हो सकता है कि मैं कोई एक आध वर्ड भूल गया हूँ, लेकिन भूला कुछ नहीं, एकदम बराबर सब कुछ ठीक है। बहुत पहले का मतलब कि याद किया हुआ था, कल नहीं रह गया कि नहीं देखना चाहिए, हो सकता है गलत होगा, लेकिन बिल्कुल एक शब्द भी नहीं गलत है। ठीक है, आइए इसे लिखिए, वो सब बात छोड़िए, अब बीत गई। ठीक है, और इन्हें नोट कीजिए। और मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल ध्यान दीजिए। एक आध लोग होते हैं ना जो बाहर से उंगली करने वाले होते हैं, वही सब आते हैं, ठीक है, तो उन पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, और डस्टर कहाँ है भाई,
तो आइए इसे नोट डाउन कीजिए और मैं इसे अभी इरेज करने वाला हूँ, जल्दी से कीजिए और बता दूँ कि क्या इसमें कैसे बनता है ना। जैसे देखिए, जैसे में अगर आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, जैसे देखिए हमने बताया था कि ये क्या है, वास्तव में ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनके साथ ईवर या सो ईवर जोड़ देने से ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ना। और इन्हें पढ़ाने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो हिंदी टू इंग्लिश में जब बनाते हो तो उनमें ऐसा बहुत शब्द देता है, जैसे जो कुछ भी, है ना, जो कुछ भी या जो कोई भी, तो वहाँ पर बच्चे इसकी हिंदी समझ ही नहीं पाते, इसकी हिंदी लिखे क्या। तो चलिए आज इसे पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे में पहला है हु के साथ आप जोड़ेंगे ईवर, क्या होगा, ईवर, और हु के बाद हुम, है ना, हुम के साथ जुड़ता है सो ईवर, ठीक है, सो ईवर। फिर उसके बाद विच यहाँ प्लस कर लीजिए, विच ईवर, है ना, देखिए हिल रहा है, ठीक है, ईवर। इसके बाद वॉट ईवर, देखिए ये तो है ही है। अदर इनके अलावा अगर आपको कोई मिलता है, जैसे कि इनके अलावा कोई और शब्द मिल जाए, जैसे वेयर ईवर प्लस करके ऐसे ईवर, तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, तब ये कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जैसे दैट ईवर, वेन ईवर, ये सब जब भी मिलेंगे तो ये कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बस आपको क्या पढ़ना है, जो हेडिंग है बस वही पढ़ना है, बेकार इधर उधर भी टॉपिक पर मत चलिए, नहीं तो ये भी आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी आइए हिंदी भी हम ले लेते हैं साथ साथ में, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी, जो कुछ भी, जैसे लिखे जो कोई भी, जो कुछ भी, जिस किसी को भी, या जिस किसी को भी, केवल किसी को भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो कुछ भी, है ना। तो ये तो आपके हो गए हिंदी, ठीक है। तो हमने देखे ऐसे जोड़कर क्या बना, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हु ईवर, तो ऐसे बन जाएगा, बराबर कर लेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा हु ईवर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हुम सो ईवर, है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा हुम सो ईवर, ठीक है, ईवर। फिर क्या है, विच ईवर, WHICH, विच ईवर, ठीक। और इसके बाद क्या है, वॉट ईवर, वॉट ईवर, ठीक है। ये आपके हो गए। इन्हें एग्जाम्पल में अब हम कर लेंगे अगली वीडियो में, आज समय नहीं है क्योंकि मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। समझ लीजिए कि मैं आज आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करने वाला नहीं था, ये क्लास चलने वाली नहीं थी, बस मैं कैसे चलकर आ गया। समझ लीजिए कि 14 किलोमीटर साइकिल से मैंने टर्न ओवर किया है दूरी, इसलिए अभी फिर जाना भी है, तुरंत इसी वीडियो के बाद मैं जाना चाहता हूँ और बहुत इमरजेंसी काम है ना। तो एक सूचना आपके लिए है, वो सब मेरी प्रॉब्लम, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। सूचना ये है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं, एक दिन क्या मैंने छुट्टी लगा दी, आप लोगों को सूचना भी दिया, फिर भी आप लोग कितना कम देखे हैं पिछले वाली वीडियो को, जो आपको दिखाया गया था, जिसमें पढ़ाया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था ना, उसमें कि देख रहे हैं तो कोई देखा ही नहीं है, बस बहुत से बहुत कम लोग देखे हैं। तो पहले उसे जाकर देखिए। और दूसरा ये काम है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, और आप लोग पहले तो अपने जिम्मेदारी से बेखबर हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। आगे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मुझे रोज़ कहना पड़ता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपकी जिम्मेदारी है, मैं पढ़े नहीं करना चाहता है सब, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।